हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा गुजराती मीडियम क्लास 8 का हिंदी पेपर है। आज हमारे पेपर में आया है, हम आपको एक बार पेपर समझा दे रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों को विरोधार्थी शब्द का उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। हमने आपको बच्चों अभी 4 दिन पहले पढ़ा ही चुके हैं और पहले भी पढ़ाए हुए हैं और लिखवा भी चुके हैं कि वाक्य प्रयोग विरोधी शब्द, इसका मतलब इसका विरोधी माने उल्टा, इसका जो उल्टा होता है जैसे प्रभात, सीता, संभव, स्नेह, समझ, इसको आपको पहले इसका क्या करना है, विरोधी शब्द लिखना है। विरोधी शब्द जैसे स्नेह का घृणा, तो उसको आपको एक वाक्य बनाना है, जैसे हमें किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आपको ये पहला क्वेश्चन करना होगा। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, चित्रों को अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो। जैसे कि बच्चों जो ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है, ये चित्र तो हमने दूसरे चैप्टर में से आया है, जो आप सबको नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि ये 10वें या 12वें पार्ट का लेसन है। लेकिन इसमें पेपर में 3 से लेकर 6 चैप्टर के ही क्वेश्चन आए हैं। इसलिए बेटा आपको चाहे अगर आपको एक कहानी के बारे में, इस चित्र कहानी के बारे में आपको पहले से पता होगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने जो 2 कहानियाँ आपको लिखवाए हैं, पहले लिखवा चुके हैं, 4 दिन पहले हमने 2 कहानियाँ लिखा है, उसमें में से आपको एक कहानी इसमें का लिखना या तो दूसरी कहानी लिखना, आपको खुद उसमें आपको आंसर ढूंढना होगा। हमने 2 कहानी आपको लिखवा दी है, आप खुद ढूंढ कर लिखिए कि ये मैडम ने इसमें से कौन सी कहानी इस पेपर का है, आप खुद उसे ढूंढ के लिखना होगा। हमने आपको 2 कहानियाँ लिखा चुकी हैं। फिर हमारा आता है दूसरा पेपर, प्रज्ञा सच विद्यार्थी के लिए, जैसे आपको मन पसंद कहानी, जैसे कि जो आपको सबसे अच्छी कहानी लगे वो आपको अपने अनुसार लिखना होगा। फिर हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन, शब्द क्रम में मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। जैसे कि बच्चों हमने शब्दकोश के बारे में पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि जो हमारा छोटा से ज्ञा तक जो पहला वर्ड आएगा वही हमारे सबसे पहला वर्ड होगा। फिर हमारा था शब्दकोश क्रम में मुताबिक सही विकल्प चुनिए। जैसे कि आपको विकल्प चुनना, जैसे कि आप पहले एक तरफ से लिख लेना कि हमारा पहला वाक्य क्या था, फिर उसे आपको विकल्प सही का निशान लगाना है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, शब्द क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। जैसे कि शब्द क्रम के मुताबिक, जैसे छोटा से ज्ञान तक, तो छोटा बड़ा छोटी को छोड़ के उसके बाद जो वर्ड आता है उसे अपने क्रम में लिखिए। फिर आता है चौथा, शब्दकोश क्रम में लिखिए। शब्दकोश, जैसे हमने शब्दकोश के बारे में पहले ही बता चुके हैं, शब्दकोश हमारे जो हमारा पहला वर्ड आए, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। हमने आपको रिवीजन भी करवाया है, फिर पुनरावर्तन में भी लिखवा चुके हैं, फिर आपको भी समझा चुके हैं, पढ़वा भी चुके हैं, लिखवाए हैं। फिर एक बार फिर से देख लेना, फिर आंसर देना। फिर हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि बच्चों आपके इसमें प्रश्न भी है और इसका आंसर भी है, आपको खुद लिखना होगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे। हमने रिवीजन भी करवाया है और लिखवा भी चुके हैं, आपको खुद आंसर लिखने होंगे। आपको इसमें से ढूंढ के कोई अगर आपको आंसर मिल जाता उसका भी आंसर दे सकते हैं। फिर हमारा आता है सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द विच्छेद में खोज कर लिखिए। जैसे बच्चों हमने पर्यायवाची पहले ही आपको लिखवा चुके हैं, आप एक बार फिर से याद करके अपना सोच समझ के लिखिएगा। फिर हमारा आता है अल्पवायु शब्द का विलोम शब्द परिच्छेद में ढूंढ कर लिखिए। हमने विलोम शब्द के बारे में आप सबको बता चुके हैं, लिखवा भी चुके हैं, आपको खुद इसे करना होगा। फिर हमारा आता है चौथा, हमारे अभ्यास के लिए कौन कौन सा समय अधिक अच्छा है। आपको बच्चों ये क्वेश्चन खुद अपने आप लिखना होगा, नहीं तो आपको इस आंसर में से क्वेश्चन में से आपको आंसर ढूंढ के लिखना होगा। फिर हमारा 5वां आता है, परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए। जैसे कि बच्चों ये किस पाठ में से आया है, आपको इसका वर्णन करना होगा। इसे 2 या 4 अक्षरों में, लाइनों में लिखना होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ के बारे में आपको 2-4 लाइनें लिखनी होंगी। फिर हमारा आता है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों पर शब्दों में निबंध लिखिए। हमने निबंध आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, रिवीजन में भी करवाया है, फिर उसके पहले भी निबंध लिखवाया है। जैसे यदि मैं नेता होता, तो आप पहले से जानते हैं किसके बारे में आपको बता रहा है, किसके बारे में लिखना। आपको हमने 2 निबंध लिखवाए हैं रिवीजन में, अभी पुनरावर्तन में, उसमें से आपको एक लिखना कि उसमें खुद आपको ढूंढना होगा कि इसमें कौन से पेपर का है और कौन सी
नोट का है। आप रिवीजन एक बार फिर से देख लें। चलो बच्चों, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।